और नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर। आज हम लोग लेके आए हैं एमसीक्यू करने वाले हैं आज केमिस्ट्री के चैप्टर संख्या 3 का 12th की केमिस्ट्री के लिए हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग जल्द ही इस वीडियो से जुड़ जाएं और आने वाले भविष्य के जो एग्जाम आपको 2026 का है उसमें बेहतर तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल अस्मिता स्टडी क्लास पे आइए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए, पहली ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करने वाले हैं। किसकी? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की जब हम लोग बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को पढ़िए आप, क्या लिखा हुआ? 1 फराडे विद्युत कितने कूलाम से बराबर होते हैं? 1 फराडे जो होगा, एक फराडे होते हैं, ये फराडे आवेश की एक मात्रक है। आवेश की क्या है? एक मात्रक है। और कूलाम भी क्या है? आवेश की एक मात्रक है। तो आवेश की एक बड़े मात्रक जो होंगे वो आवेश के एक मध्यम मात्रक के बीच में कितने संबंध को दिखाएंगे? तो याद रखिएगा कि 1 फराडे जो होते हैं वो 96,500 कूलाम के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं? ये हमारा 96,500 कूलाम के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन संख्या हमें देखने को मिल रहा है बी नंबर, तो बी को हम लोग क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर क्वेश्चन संख्या जो होगा ऑप्शन, उस पर हम लोग जाएंगे। यानी 1 फराडे जो है 96,500 कूलाम के बराबर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वैद्युत अपघटन की क्रिया में ऑक्सीकरण कहाँ होता है ना? मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जब हम प्रोसेस को गुजारेंगे तो हमारे जो मतलब ऑक्सीकरण की घटना है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा? तो देखिए ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन इसको तो कैंसिल कर लीजिए आप लोग, है ना, एनोड और कैथोड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होता ही है, तो एक पर ऑक्सीकरण केवल होगा, एक पर कोई और घटना होगा। और कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन, अवकरण। कैथोड पर क्या होता है? हमारा रिडक्शन, अवकरण होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन की घटना होती है। यानी हमारा जो उत्तर होगा वो एनोड के साथ होगा। किसके साथ होगा? हमारा एनोड के साथ, क्योंकि एनोड पर ही ऑक्सीकरण की घटना होती है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन संख्या ए होगा। टिक अप कर लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो सेल कांस्टेंट होता है हमारा L/A के बराबर, है ना। ये हमारा है ऑप्शन है L/A। ठीक है, ये R/A है, L/A हमारा ऑप्शन संख्या ए में है। तो हमारा ऑप्शन संख्या L/A इज ए करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करने, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जिंक से हमें बना है, Zn से बना है, Zn से बना है हमारा। Zn ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया एनोड पर। फिर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया? ग्रहण किया है। रिडक्शन होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे कॉपर बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं गैल्वेनिक सेल की बात कर रही है। किस सेल की बात कर रहा है? गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग जो है डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। उसी गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा है। देखिए, जो पहले होता है वो एनोड होता है, जो बाद में होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, क्योंकि बात ऐसा कर रहा है कि जिंक है, देखिए Zn2+ और SO4 2- आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो Zn2+ जो आ रहा है ना हमारा Zn2+, ये एक्चुअली क्या है? तो देखिए यहाँ पर Zn से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बन रहा था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर Cu2+ है और SO4 2- है, तो Cu2+ से हमारा कॉपर बन रहा है, Cu2+ से कॉपर बन रहा है। तो डैट कहने का मतलब हुआ कि हमें जो जिंक है, जिंक से आयन की ओर आ रहे हैं और आयन से हम लोग कॉपर की ओर आ रहे हैं। तो अगर पहले हमारा जो होगा वो एनोड होगा, पहले क्या होगा? हमारा एनोड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो पहले होगा एनोड, क्योंकि हम लोग जिंक से Zn से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ZnSO4 की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Zn2+ की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग जिंक से आ रहे हैं Zn2+ की ओर, तो ये एनोड पर होगा घटना। कहाँ होगा? एनोड पर होगा। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर है Cu है, CuSO4, मतलब क्या हुआ? Cu+ से जो है हम लोग Cu की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये घटना कहाँ होने वाला है? हमारा कैथोड पे होने वाला है। तो एनोड पर हमारा जो है जिंक और कैथोड पर हमारा
कॉपर होगा, मतलब ये क्या होगा हमारा बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी नंबर करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोग को क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा बाद में, और जहां पे दिक्कत आपको परेशानी आएगी एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा सर यहाँ पे परेशानी है। आपके कमेंट को पढ़ के उत्तर देना हमारा दायित्व बनता है और इस काम में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं ऐसा काम। दीपावली का सीजन आ रहा है ना, तो दीपावली का सीजन आ रहा है तो एक बात हमेशा के लिए विनती के साथ ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल जो हमारे पास दिए आते हैं, चाइनीज जो होते हैं दिए, उसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। हमें वो दिए का उपयोग करना है जो मिट्टी का बना होता है। तो मिट्टी के दिए जो होते हैं ना शुभ काम के लिए बहुत आवश्यक होता है, और हम लोग लक्ष्मी को बुलाते हैं ना दीपावली के दिन, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं हमें शुभ काम कर रहे हैं, तो शुभ काम करने के लिए मिट्टी एक उपयुक्त वस्तु है। हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार जब भी हमारे घर में शुभ काम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, गोबर का निपैया करते हैं, चिकनी मिट्टी का निपैया करते हैं, क्योंकि शुभ काम होता है हमारे लिए। तो प्रयास करना है हम लोग को कि आर्टिफिशियल जितने हमारे पास दिए हैं, चाइनीज दिए जितने आते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है हम लोग को त्याग करना है, वर्जित करना है, और मिट्टी के बने हुए दिए आपको खरीद के लाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं। अगले पर्सन जो होंगे हमारे पास में वो पर्सन की बात करेंगे, तो वो पर्सन हमारा क्या है कि फोटोग्राफी प्लेट में किसका प्रयोग होता है। फोटोग्राफी प्लेट में आप प्रयोग की बात करें तो देखिए एक बात आपको बता दे कि एक होता है स्फुरदीप्त प्लेट, आप जानते होइएगा ना, है ना, ZNS का लेफ्ट जिसपे चढ़ा होता है, ठीक है। हम लोग रील पहले आता था, ठीक है, पुराने जमाना में हम लोग देखते थे बाजा आता था, ठीक है, CD वाला, है ना, आप देखे होइएगा, कैसेट लगता था उसमें रील, है ना, वो रील जो था वो भी फोटोग्राफी प्लेट का था, ठीक है। तो जो रील आता था तो हम लोग क्या करते थे, रील को एक बांध लेते थे, क्या कहते हैं उसको, गिट्टी में, और उसको लटकाते थे पौधा पर, उसको घिसते थे, ठीक है, अच्छा लगता है दिखने में, मतलब बड़ा सुंदर लगता है, खेलना खेल की तरह होता था। जैसे हम लोग निगेटिव एक आता था पहले, जैसे कैमरा से फोटो खिंचाया ना तो एक निगेटिव मिलता था, ठीक है ना, पहले के जमाना में ना, उसमें ZNS का लेप चढ़ा होता था, ठीक है ना। तो फोटोग्राफी प्लेट की बात करें यहाँ पे तो हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को लेके चलेंगे फोटोग्राफी प्लेट के रूप में, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। C नंबर इज ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप C नंबर क्वेश्चन पे ही टिक लगाना है आपको, ठीक है। चलिए मैक को हम चेक करते रहते हैं कि मैक कहीं ना चला जाए, है ना। फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं, किसी सेल के साम्य अवस्था में सेल का विद्युत वाहक बल EMF। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ने से फिजिक्स लगा होगा, ये सर फिजिक्स नहीं है केमिस्ट्री ही, पढ़ना फिजिक्स में है ना, केमिस्ट्री। देखिए मानिए कि सपोज मानिए कि फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक, ये हुआ चार्ज, ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट, ये हुआ पोटेंशियल, ये हुआ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, फिर ये पंखा, ये हीटर, ये मतलब बल्ब, उपयोग जानते हैं, है ना। तो उसमें उपयोग जानते हैं, लेकिन हमें बैटरी जो है, बैटरी बनाई कैसी जाए, तो बैटरी बनाने के उपयोग को हम लोग केमिस्ट्री में सीखेंगे कि किस प्रकार उसमें केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन से बैटरी का निर्माण होगा। फिजिक्स की क्षमता नहीं है कि बैटरी का निर्माण कर दे, ठीक है, बैटरी का निर्माण करने के लिए केमिस्ट्री में आना ही पड़ेगा। और बायोलॉजी की क्षमता नहीं है किसी को ठीक कर दे, किसी को ठीक करने के लिए दवा जो पढ़ना वो केमिस्ट्री में आना होगा, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी सेल अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको EMF कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा वो 0 के बराबर होती है, क्योंकि उस समय किसी भी सेल से करंट फ्लो नहीं होता है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट ना फ्लो हो रहा है तो विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ये परिभाषा ही था कि विरामावस्था में दो जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड है उसके बीच उत्पन्न विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसका आंसर C होने वाला है, C इज ए करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन से क्या 6 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, है ना। पढ़ना लिखना तो होते रहेगा बावरे, जीवन में पढ़ाई लिखाई से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। अभी एक नया देखे हैं क्या कानून आ गया है कि अभी लगभग देखते आ रहे हैं कि लड़कियां लोग जो है अपने माता पिता को त्याग के जा रहे हैं,
है ना, जाते हैं किसी के साथ, है ना, और वीडियो बनाते हैं, हेलो गाइस ये मैं हूँ, है ना, हम इसको लेकर चला है, उसको लेकर चला है, हमारे माता पिता ये कर रहा है, दिस कर रहा है, डेट कर रहा है। ना समझ ही है, ना समझ है वो लोग, ठीक है, जो ऐसा करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा संस्कार को भी लेके चलना है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है, ठीक है बाबू रे, तो ध्यान देते रहिएगा। तो हम लोग को जो है गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होते हैं, तो देखिए इस शब्द को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, लॉन। लोन तो लेते होंगे, ठीक है, लोन क्या होता है, लोन होता है किसी से और किस्त पे पैसा लेना, नहीं लोन होता है। लेकिन इस लोन की बात करें तो एल से होती है लेफ्ट, जिसको हम लोग कहते हैं बाईं ओर। और से होता है ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ए से होता है एनोड, क्या होता है एनोड। और एन से होता है निगेटिव, क्या होता है निगेटिव। तो ये लॉन का मतलब हुआ कि जो लेफ्ट में है गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में, चलिए जो लेफ्ट में है उस पे ही ऑक्सीडेशन होगा सर, वही एनोड होगा और वही निगेटिव चार्ज का होगा सर। जो राइट में रहेगा वो पॉजिटिव होगा, यानी जिस पे रिडक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जिस पे ऑक्सीडेशन होगा यानी जो एनोड होगा, एनोड पर क्या होने वाला है, ऋणात्मक होने वाला है गैल्वेनिक सेल डिंडल सेल में। तो ऑप्शन संख्या ए इज ए करेक्ट आंसर, इस 7 नंबर प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग भी दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चों को जोड़ते रहिए, सबको जानकारी मिलना चाहिए। इस बार का एग्जाम 2026 का गर्दा उड़ाने वाला एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। लगे कि केमिस्ट्री में 70 में 70 आ रहा है, और 70 में 70 लाना बहुत इजी है, ठीक है। 70 में 70 लाना भी इजी है केमिस्ट्री में, इंटर में। अगर आप 1%, अगर 1%, 10% अगर अच्छे से अपने आप पर एक्स्ट्रा अगर मेहनत कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में 70 आ जाएगा, है ना। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा बाबू रे, बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए करा कि किसी भी चालक में प्रबल विद्युत अपघट्य है, चालकता तनु करने पर क्या होता है। हम आपको एक बात बता दें कि तनु मतलब जैसे मान लीजिए कि NaCl है, NaCl का मैंने पहले क्या किया, 1 किलो NaCl का जो है घोल बनाया, तो 1 लीटर का बनेगा। तो उसके अंदर में आयनों की संख्या को मैंने गिना, तो मान लीजिए कि 1 किलो का घोल है, कितना किलो का है, 1 किलो का घोल, मतलब 1 किलो चीनी रख के घोल बनाया है और 300 ग्राम चीनी लग के घोल बनाया है। सबसे पहले तो बताइए पतला घोल कौन होगा सर, 1 किलो का तो मोटका घोल होगा, मोटका न रे मोटा, मोटा घोल होगा। और अगर सर 300 ग्राम का तो कैसा घोल होगा, पतला, पतला घोल होगा। अब पतला घोल घोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन, क्या बोलते हैं, तनु विलयन। मोटा को हम लोग कंसंट्रेशन शांत विलयन कह सकते हैं। और जो तनु विलयन होगा बताइए इसमें आयन अधिक बनेगा कि आयन यहाँ पर अधिक बनेगा। आयन की संख्या जहां पे मात्रा ज्यादा होगी, आयन की संख्या वहां पे ज्यादा बनने वाली है, जहां पे मात्रा कम होगी वहां पर आयन की संख्या कम बनने वाली है। NaCl यहाँ भी है, यहाँ 1 लीटर में देगा Na+Cl- और यहाँ 300 ग्राम में देगा। मतलब कहने का मतलब है कि तनु विलयन कर दिए तो सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन का में आयन की संख्या कम जाती है। अगर आयन की संख्या कम जाती है, मतलब कम जाती है, कम जाती है, ठीक है, आयन की संख्या कम जाती है, तो आयन की संख्या कम करने पर जो होता है तनु करने पर उसका जो है चालकता घट जाती है। तो ऑप्शन संख्या इज ए करेक्ट होगा, सी नंबर। तो सी नंबर ऑप्शन को आप लोग लेके जाइए, है ना, लॉक कीजिए, ताला लगाइए, ठीक है, और 7 करोड़ रुपया आप लेके जाइए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, ठीक है। आपको देखने से लगा होगा फिजिक्स का है ना। ये क्वेश्चन 5 लाख के लिए है, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आंसर लगाइए, देखते हैं कितने बच्चे का करेक्ट आंसर होता है। सर सही अभिव्यक्ति क्या है ना, सही अभिव्यक्ति क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको मतलब इसमें से करेक्ट क्या है। तो देखिए धारा का संबंध हमारा आवेश बट्टा कूलाम से है, ये सब बच्चे को आना चाहिए, है ना। आवेश बट्टा कूलाम इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो आवेश का होता है सर Q और धारा मतलब T होता है समय का और धारा का होता है I, तो I इज इक्वल टू Q/T। ऑप्शन संख्या बी इज करेक्ट, ताला लगा दीजिए इस पे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। जाने से पहले एक बात और कहेंगे, एक बार फिर कहेंगे, है ना। अब अपने मित्रों को सहपाठी को शेयर करना ना भूले, क्योंकि उनका भी तो एग्जाम है बाबू, है ना, उसका भी तो नंबर आना चाहिए।
तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो होगा किस यौगिक, देखिए मतलब इसमें ऐसा कौन सा है जो कॉपर विस्थापित कर सकता है किसको। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि चापा एक शब्द है, चापा, किसके घर के पापा नहीं, चापा, कॉपर, Hg, Agt और Au, है ना। चापा शब्द जो है तो कॉपर से नीचे जो भी एलिमेंट है, पारा, सिल्वर, प्लेटिनियम, ठीक है, सोना, ये सभी को जो है कॉपर विस्थापित कर सकता है, ठीक है। कॉपर जब विस्थापित कर सकता है तो इसमें से जो ऑप्शन में आएगा वही होगा, KCl अधिक 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 सक्रिय है किससे, कॉपर से, ठीक है। फिर Fe भी है, जिंक भी है ना सर। Ag नहीं है तो Ag इज ए करेक्ट आंसर, कॉपर Ag को ही क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। देखिए कुछ पंक्ति है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे, ठीक है, लेकिन उल्टा हो रहा है बाबू रे, बच्चे मेहनत कम करते हैं, है ना, शोरगुल पहले जरा करते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए। एक सच्चाई है, कड़वी कड़वी सच्चाई है, ध्यान लीजिए कि एक लड़का जो है, अगर एक लड़का मानिए कि 5 मिनट घर पे पढ़ लेता है तो अपने दोस्तों का कहता है कि दोस्त गर्दा उड़ा दिलियो, 5 घंटा पढ़ लियो ना, तो भाई तो बहुत पढ़ लगवाए। और ध्यान रखिएगा एक लड़की अगर 5 घंटा पढ़ ले, उसकी अगर मित्र पूछ ले कितना देर पढ़ ली हन, कहाँ पढ़ लियो, 5 मिनट में नींद आ गलो, और न सुत रह लियो, है ना, सो गलियो, पढ़ाई लिखा कहाँ हो पा लो। तो पचाना सीखिए, ठीक है, मेहनत को पचाना सीखिए और बाद में सफलता शोर मचाएगा, आपको मचाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक विद्युत अपघट्य का उदाहरण जिसमें आयन बन जाए, चीनी होता है C12H12O11, 12 नहीं 22 है का, और कभी भी मिस्टेक हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। C6H12O6, चलिए ये ग्लूकोज है, चलिए इसको भी ले जाइए, हो गया मिस्टेक, है ना, हो गया है ना, C6H6 हो गया, ये हुआ C6H12O6 और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। आयन कौन दे सकता है, आयन में टूट कौन सकता है, सोडियम क्लोराइड तो परेशान ही फैलाता कि आयन टूट जाते भाई, ठीक है, और टूट का अलग हो जाते है ना, Na+Cl-, ये ना घाट के ना घर के, समझे ना, कि पानी में घुलता है तो ये Na+Cl- हो जाता है, ऐसे Na+NaCl में रहता है, तो बेचारा का जीवन वैसे तबाह भेल है, ठीक है, पानी में कुछ और बनना पड़ता है, ऐसे कुछ और बनना पड़ता है, तो सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं इसका कि विद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ होता है। देखिए शोधन, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, है ना, शुद्धिकरण में एनोड पर रखते हैं अशुद्ध धातु को, तो कैथोड पर शुद्ध मिलता है। विद्युत अपघटन ये तो होता है, करेक्ट है। लेपन, किसी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने के काम में भी होता है, मतलब ए और बी करेक्ट है, इसका आंसर सी होगा, सी पे ताला लगाया जाए, कंप्यूटर महोदय ताला लगा दीजिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 13 नंबर का। ला 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 ला, उष्मा विद्युत का चालक सल्फर, जाने दो, हीरा खाने दो, चारकोल को पिलाने दो, है ना, ग्रेफाइट को टिक लगाने दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेफाइट सही आंसर होगा। उष्मा और विद्युत का सुचालक सर्वाधिक चलकता चांदी में होता है ना। एल्युमिनियम को हो बाय बाय, लोहा को टाटा, तांबा को टाटा, कम हेयर नहीं, सिल्वर को क्या बोलेंगे, कम हेयर, इसका आंसर सिल्वर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 15, सेल स्थिरांक का मतलब क्या है सर, सेल स्थिरांक ये होता है, याद कीजिए L/A, L का सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, काट के हटाइए, 1 सेंटीमीटर, ऊपर गया तो सेंटीमीटर का -1, इनवर्स में बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर, बी नंबर इज ए करेक्ट आंसर। चलिए मोलर चलकता, सर मोल है क्या, मोल ऑप्शन में चेक कीजिए तो मोल, चलिए इसे मोल नहीं होगा, ठीक है। ओम है, मोल नहीं है, नहीं होगा मोल, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। मोलर, नाम से ही मोल, नाम से ही मोल, मोल मोल हो गया, बात खत्म, आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, बात करते हैं सर विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया, हमने तो बिल्कुल नहीं दिया, ठीक है। हाँ हम पढ़ाते हैं विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है, कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एनोड या कैथोड पर जमा या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किसके, उससे प्रभावित होने वाले आवेश के समानुपाती होते हैं। मतलब सर क्या होता है, W समानुपाती Q के, क्या होता है, और सर क्या होता है, W बराबर होता है ZQ के, सर W बराबर क्या होता है ZIT, कहीं इसको कहते हैं MZIT, है ना। तो यही तो होता है, और ये नियम बिल्कुल हमने दिए थे, हमारे चचा दिए थे, नहीं ना चचा भी नहीं थे, फ्राइडे हमारे कोई नहीं थे, ठीक है, मान लिए कि चचा महोदय थे, ठीक है, कक्का जी थे, हाँ, तो यह अंकल दिए थे फ्राइडे महोदय, ठीक है।
हाँ चलिए, बड़े बड़े आदमी से रिश्ता बना के चलना चाहिए, ठीक है। फराडे के नियम का हमारा नियम आ गया तब, इसलिए जरूरी है इनका, इनसे रिश्ता बना के रखना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। किसी विलयन की चालकता समानुपाती होते आयन की संख्या पे। चलिए इस सब को क्वेश्चन को देखना, गर्दा उड़ाना एक बार में, तो एक बार का प्रश्न है। किसी विलयन की चालकता क्या होती है? आयन के समानुपाती। चलिए जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी अब आ गई है, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके दिमाग को खराब कर गई है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हल्के हल्के तनी जो है आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है पहले। गलित सोडियम क्लोराइड NaCl में तोड़ देंगे, विद्युत अपघट्य के दौरान 1 मोल क्लोरीन गैस 3A धारा प्रवाहित कितना समय। देखिए फराडे का प्रथम नियम तो लगाना, ये तो दिमाग में आपको भी आ गया होगा। सर कैसे लगानी है? क्लोरीन गैस होता है ना, वो एनोड पे होता है, तो ये ऑक्सीकरण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Cl2 बनाएगा, ये तो पता है आपको, है ना। ये तो बच्चों के जुबान पे है। सर तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। हाँ करेक्ट, लग गया लॉटरी। हाँ एन फैक्टर निकल गया है। एन फैक्टर आप लोग निकालना जानते हैं ना, आयनों की संख्या चेक कीजिए, एन फैक्टर निकल गया, धनायन ऋणायन में ऐसे निकलता है। चलिए सर एक चीज और है कि W बराबर क्या होता है? ZIT। Z को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा E बट्टा में क्या सर? E बट्टा में हो जाएगा 96,500 गुलाम IT। अब सर E को उठा के वहां पे किए, W बट्टा हो जाएगा E बराबर हो जाएगा IT बाय 96,500। सर देखिए अब क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए। W बट्टा E जो है, याद कीजिए आप पढ़े हुए गया नॉर्मलिटी, तो ये हमारा Ne के बराबर होता है ना, और Ne के बराबर होता है, तो ये Ne किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा मोल गुने एन फैक्टर NF। तो डायरेक्ट बैठाइए, यहाँ पे क्या होगा हमारा पूरा वैल्यू हो जाएगा n इंटू एन फैक्टर बराबर I का वैल्यू हो गया 3। देख यार लीजिए, आप ही नहीं बैठाते हैं, IT बाय 96,500। T निकालनी है ना, n का वैल्यू कितना? मोल का, मोल दिया है 0.1 जा दिया है 0.1। एन फैक्टर इसमें आता है 2, एन फैक्टर वैल्यू कितना होता है? 2 बराबर करना है I आ गया I 3 एम्पियर, और T निकालनी है 96,500 गुलाम कर देना है। सर काट कुट करके देख लीजिए, आपका आंसर तो आइए जाएगा। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 10 बैठाएंगे, एगो जाएगा, जाने दो, ठीक है। ये काट कुट करने पर जो है ना 107 मिनट के बराबर होगा। हाँ सर ये सेकेंड में आएगा, मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मतलब 1/60 करना होगा, 1/60 करना होगा, तब मिनट में ये नहीं ना, अभी नहीं, ये ऊपर जाएगा अभी, है ना। 1/60 करना होगा तो ये जाके मिनट में चला आएगा, तो 160 मिनट के बराबर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन था, है ना। हाँ। 1 मोल जो होता है 96,500 गुलाम के बराबर होता है। अब सर हमें कितना कह दिया? 0.1 मोल, देखिए ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.1 गुने 96,500। अब सर इसको हटाएंगे तो 10 बैठाएंगे ना, कट गया है 0, 9650 होगा कहीं पे। चलिए 9650 ऑप्शन में नहीं है, आप इसको कर लीजिए 9650, है ना, ये करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। 9650 इस ऑप्शन में आपको कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सर क्या है न है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बाय ट्रिक आपको याद होगा, दोनों को जोड़ देना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं कि क्या करना है, इसमें दोनों को जोड़ देना है, ठीक है सर। ऑप्शन जो है नीचे नजर आ रहेगा ये आएगा, जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। सी नंबर आएगा। हाँ जंग क्या है? जंग तो लोहा का चूर्ण तो बिल्कुल नहीं है, फेरक ऑक्साइड भी नहीं है, फेरस भी नहीं है, जलायोजित फेरिक ऑक्साइड। क्या है हमारा? जलायोजित फेरिक ऑक्साइड जो होता है हमारा जंग होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्न सेल का EMF ज्ञात करे। सर इसका भी आप याद करिएगा, E नॉट सेल इजकल टू होता है E नॉट C माइनस E नॉट A। सर जिसका वैल्यू मतलब
कैथोड का होगा, कैथोड का आगे रखेंगे, एनोड को बाद में रखेंगे, तब जाके इसका आंसर निकल जाएगा। मेन बात है कि इस क्वेश्चन को आधा अधूरा लिखा गया, पूरा नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें होगा जैसे मान लेते हैं Zn से होगा हमारा Zn2 प्लस, है ना, फिर होगा Cu2 प्लस से होगा Cu, और यहाँ पे हो जाएगा 0.74, यहाँ पर देगा 0.34, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनना होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा लेना, मतलब कैथोड में से ये कैथोड है, कैथोड में से एनोड घटा लेना, वही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए चालकता, चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर। इसका उल्टा, उल्टा, उल्टा ओम -1 मीटर -1। देखिए मीटर ना हो तो सेंटीमीटर चेक कर लेना है। चलिए ऑप्शन संख्या ए करेक्ट। निम्न में कौन सा धातु विद्युत अवघट्य से प्राप्त नहीं होता, लोहा। चलिए लोहा, ये सब क्वेश्चन पढ़िए और टिक लगाइए, ठीक है। ये सब आपको, इसका कोई स्पेशल तरीका नहीं है कि आपको बताया जाए। हाँ, अब कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन विलयन विद्युत के रासायनिक परिवर्तन को देगा, जो आयन बनेगा, शर्करा नहीं बनाता है, यूरिया नहीं बनाता है, Al2 Al3+ और O2- में टूट जाता है, क्लोरोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना सी हो जाएगा। लो लो लो, आगे चलिए, आगे आगे आगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय घुल में विद्युत विक्षेपण कराने पर कैथोड और कैथोड पर क्या मिलता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जब भी लेके आएंगे NaCl और प्लस में जल लेके आना है, तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इसमें से O2 और H2 क्या होगा, हमारा O2 और H2 जो है विद्युत अवघट्य में प्रोडक्ट रूप में मिलने वाला है। ये क्लास में कराया गया होगा, अगर आप क्लास को कंटिन्यू किए होगा तो, है ना। डी ऑप्शन इसका सही था। एक फराडे विद्युत प्रवाहित करने पर 1 ग्राम समतुल्यांक या तुल्यांक की भार के बराबर। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है इसका, आप देख लीजिए, करेक्ट ए होगा, है ना। सेल का EMF को प्रभावित करता है, फिजिक्स में पढ़े होइएगा, है ना। तापमान, दाब, आयतन, सांद्रण सब करता है, ठीक है। चलिए आगे आता, आयतन नहीं सांद्रण, ठीक है, आयनों का सांद्रण। अगला क्वेश्चन की बात, द्रव्य सोडियम क्लोराइड द्रव में है, देखिए तोड़िए इसको, देखिए पहले तोड़ देते हैं NaCl, Na+ और Cl-, ये जाएगा एनोड पर, ये जाएगा कैथोड पर। ये बहुत कुछ करेगा तो कैथोड पर क्या देगा, सोडियम देगा। ये बहुत कुछ करेगा तो कैथोड पर Cl2 गैस देगा। तो एनोड पर मिलेगा क्या, हमारा एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर सोडियम। कुछ कहाँ रहा, कैथोड पर सोडियम, याद कीजिए ना। देखिए मान लेते हैं कि एक बर्तन है, बर्तन में Na+Cl- रहता है, याद कीजिए, ये रहा सेल लगा देते सेल लगा दिए, ठीक है। ये हो गया माइनस कैथोड, प्लस हो गया। इसमें हमारा क्या है ना, इसमें हमारा कौन कौन है, तो इसमें हमारा Na+ है और Cl- है, Cl- की ओर, ये माइनस की ओर, तो सोडियम आगे, क्लोरीन आ गया ना, क्लोरीन आ गया एनोड पर, एनोड पर क्लोरीन आया, क्लोरीन, तो Cl- क्या हमारा Cl-, ये क्या करेगा, ऑक्सीकरण, क्या करेगा, ऑक्सीकरण, Cl- करेगा क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का करेगा त्याग, बनाएगा Cl2, है ना। फिर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा हमारा Na+, क्या होगा, Na+, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ना रिडक्शन, और क्या बनाएगा हमारा Na 2 को, तो हमारा सोडियम क्या होगा, सोडियम धातु मिलेगा। कहाँ, तो कैथोड पर, कैथोड क्या मिलना, सोडियम मिलने वाला है, ठीक है। करेक्ट कीजिए। ला 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 ला। निम्न में कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज। देखिए लेड स्टोरेज को उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। सर क्यों, इसको चार्ज भी कर सकते हैं और पुनः जो है डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। द्वितीयक सेल का परिभाषा होता है जिसे पुनः आवेशित किया जा सके। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निम्नलिखित किस तरह का है ईंधन सेल, अपोलो मिशन में यूज आया था ईंधन सेल का, ठीक है। या H2O2 कौन सेल है, ईंधन सेल हुआ, कौन सेल हुआ, ईंधन सेल हुआ। प्रदूषण कमकारी होता है, इसमें प्रदूषण कम, दक्षता बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है। ईंधन सेल 96,500 कूलम कॉपर। देखिए इसका भी तरीका जान लीजिए, कॉपर मुक्त होगा इससे Cu2+, है ना। Cu2+ जब होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे,
Cu बनेगा, रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का n फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया हमारा n फैक्टर। कॉपर का भार कितना था 65.5, n फैक्टर कितना है, n फैक्टर 2 आया है, 2 से भाग लगाइए 31.75 है ना। तांबा कितना मुक्त होगा हमारा 31.75 तांबा मुक्त होने वाला है। फिर क्या नहीं समझ में आया? अच्छा अच्छा, देखिए फिर समझिए क्या कह रहा है ना, सब समझ में आएगा। एक ही बार में क्लीन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, CuSO4 दिया है, चला देख क्या करना है ना, ध्यान से देख, ध्यान से। कबूतर कबूतरी पर ध्यान मत रखो, पढ़ाई लिखा ध्यान रखो, ठीक है ना। तो प्रोटॉन बिगड़ा तो इलेक्ट्रॉन खराब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। Cu2+ की बात अगर हम करते हैं तो Cu2+ जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का अगर 2+ है ना, रिडक्शन ही होता है, इस कंडीशन में Cu बनता है। सर कॉपर का भार होगा 63.5 ग्राम, ये होता है कॉपर का एटॉमिक मास होता है, जनरली यही होता है। और ये हो गया हमारा n फैक्टर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो n फैक्टर से भाग लगाना है मास में, तो 63.5 बट्टा में 2 लेके आएंगे तो होगा 31.75। चला कितना होने वाला है 31.75। तो आपका आंसर देखिए बी में मिल रहा है ना, तो ऑप्शन से क्या बी पर लॉक कीजिए, ताला लगा दीजिए, ठीक है। ला ला ला, चलो भाई चलो। जब सेल से धारा, अभी ये देखिए कुछ पहले, जब सेल से धारा प्रवाहित होता है EMF कहलाता है, क्या कहलाता है EMF, जिसमें जो है 0 होता है, कितना होता है 0 वोल्ट। हा हा हा, ला ला ला, सुंदर सुहावन लागे EMF। चलो आगे चलते हैं। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, देखिए क्या आ गया, विद्युत अपघटन की क्रिया में देखिए एक होता है धातु से चालकता, एक होता है विद्युत अपघटन विलयन से चालकता, कह सकते हैं किससे, विलयन, विलयन से चालकता। धातु से जो चालकता होती है बाबूरे, है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का यूजफुल है ना। आयन से चालकता जो, मतलब ये विलयन चालकता होगी, इसमें आयनों का, गतिशील आयनों का काम होता है। तो गतिशील आयन विद्युत अपघटन प्रक्रिया में जो है काम आते हैं, है ना। एक दो बात बताए बुआ, सुनेगा। देखिए अभी नए दौर में जो है इंस्टाग्राम का प्रकोप ज्यादा है ना, और गंदगी ज्यादा है इंस्टाग्राम पे। अभी देखिए फिलहाल में, हाल में देखिए एक सिस्टम मैंने देखा है, पुराने लोग भी इंस्टाग्राम पे है, नए लोग भी इंस्टाग्राम पे हैं। पुराने लोग तो बेचारा केवल पोस्ट को लाइक करने के लिए रहते हैं, नए लोग भी पोस्ट बनाते हैं, है ना। तो सच्ची घटना पे आधारित है ना। देखिएगा कि नई नई जो घर में बहुरिया आती है ना, नई नई जिसकी शादी होती है, कुछ दिन के बाद वो स्विमिंग पूल, जिसको वाटर पार्क कहते हैं, घूमने के लिए जाती है, ठीक है। और वहाँ पे स्नान जो होता है उसमें नहाया जाता है वाटर पार्क में, जानते हैं। तो कितनी बेशर्मी की बात है कि हमारी सभ्यता में घूंघट में रहने वाली महिलाएं वहाँ पे अपने आप का जो है किस प्रकार के वस्त्र धारण करती है। ऊपर से वहाँ पे वो वीडियो बनाती है कि हेलो गाइज, ये मैं हूँ, ये मेरे जो है XYZ है ना, और मैं वाटर पार्क में आया हूँ नहाने के लिए। और वो अपलोड करते हैं वीडियो को, कहाँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। और अपलोड करने के बाद नीचे जो कमेंट आता है ना, उसका ससुर का भी कमेंट रहता है, गुड नाइस, मतलब गुड नहाना, गुड नाइस नहाना। ये गंदगी है, बाहर निकलना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे अगर किसी को जूठा खाने के लिए कहिए, है ना, कहिए कि लीजिए मेरा जूठा है खा लीजिए, नहीं नहीं कहेगा। लेकिन लोग बर्थडे मनाता है, एनिवर्सरी मनाता है, एक ही चीज को बार बार निकाल ओकरा मुंह में लपस देता है, ओकरा मुंह में रख देता है, ओकरा मुंह में कहता है जूठा नहीं होता, जूठा होता है ना। तो हमारी सभ्यता मॉडर्न होने के नाम पे गंदगी की ओर जा रही है, और बचाना हमारी काम है, हमारी सभ्यता को बचाना हमारा कर्तव्य है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं है। तो देखिए NaCl को हम लोग आयनों में तोड़ देते हैं, जो टूट गया वो विद्युत अपघट्य। फिर CaCl2 को भी आयनों में हम लोग तोड़ देते हैं, जो टूट गया वो विद्युत अपघट्य। और CH3ClO को भी हम तोड़ देते हैं, जो टूट गया वो विद्युत अपघट्य। और सर फिर क्या है हमारा कि हम लोग ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाते हैं, ठीक है, किसको, ग्लूकोज को।
तो ये विद्युत अपघट्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या जो हमारा है डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, गलती का टिक लग गया था मिस्टेक से, नहीं ये सही आंसर है। ताला लगाइए इसी पर, ठीक है ना। हाँ, एम क्या कर रहा है कि हमारा अपोलो मिशन। अब ये बोले हम लोग कौन सा, हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल का मतलब हाइड्रोजन ईंधन, जिसमें हमारा H2 और O2 का यूज होता है। तो ये हमारा अपोलो मिशन में आया था। देखिए ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था, फैराडे का विद्युत अपघट्य इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू और भी आने वाली है। इस चैप्टर का भी एक महासंकल्प क्लास आएगी, है ना। पूरे दिन का एमसीक्यू, कम से कम 5 सब्जेक्ट केवल एक चैप्टर का। बस आप बच्चे को जोड़ते रहिए और हमारे चैनल के वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, आप शेयर कीजिएगा तो आपका 70 से 70 नंबर केमिस्ट्री आने वाला है, ये हम जानते हैं। ठीक है, भगवान भगवती आप कृपा करने वाले हैं, है ना। तो शेयर कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से नए एमसीक्यू के साथ।